نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपको कोई इंसान बहुत तंग कर रहा है? शौहर की सख्ती या ससुराल के ताने, ऑफिस की सियासत या इलाके के लोगों की बातें, कोई भी और आप बार बार रोते हैं कि या अल्लाह अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कोई भी रिश्ता, कोई भी शख्स या कोई भी इंसान आपको तंग कर रहा है, तो आज ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बेपनाह औरतें मुझसे सवाल पूछती हैं, बाजी हमारी सास तंग कर रही, हमारा शौहर तंग कर रहा, हमारा देवर तंग कर रहा, हमारा जेठ, हमारी जेठानी, हमारा पड़ोसी, हमारा आगे पीछे जो भी, मतलब मैं आपको ऐसा रूहानी अमल बताने लगी हूँ कि एक ऐसी दुआ है जो दिल को सुकून भी देगी और अल्लाह की मदद भी आपके लिए खोल सकती है। यानी अगले का मुंह ही बंद हो जाएगा, उसे समझ ही नहीं आएगी, आप नज़र ही नहीं आएंगे, आपके बारे में सोचने की कुव्वत ही अल्लाह उनकी सल्ब कर लेंगे। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ अल्फाज नहीं, यकीन और सब्र के साथ पढ़ने वाली दुआ है। बाज़ लोग हमारी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ दे जाते हैं कि इंसान अंदर से टूटने लगता है। कभी ससुराल की बातें, कभी ऑफिस में जुल्म और कभी लोगों की हसद भरी नज़रें, कभी औलाद हमें ऐसा तकलीफ़ दे जाती है। ऐसे वक्त में इंसान को दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, अल्लाह से ताल्लुक़ और सब्र। आज मैं आपको एक बहुत खूबसूरत अमल बताने वाली हूँ जिसमें दुआ भी है, ज़िक्र भी है और सदका भी है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी नीयत साफ़ करनी है। दिल में ये नियत करें कि या अल्लाह, मैं बदला नहीं लेना चाहती, मैं सिर्फ़ तेरी मदद चाहती हूँ, मैं थक चुकी हूँ मेरे अल्लाह, तू मेरे लिए काफ़ी हो जा, तू मेरे लिए काफ़ी हो जा। फिर सुकून से बैठ जाएं, वज़ू कर लें तो ज़्यादा बेहतर है और फिर वो दुआ पढ़ें जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। इस दुआ को आपने क्या करना है, रोज़ाना पढ़ना है। कितनी मरतबा? 41 मरतबा। हर नमाज के बाद पढ़ सकती हैं, या रात को इशा की नमाज के बाद 100 दफ़ा पढ़ें, या हर नमाज के बाद 41 मरतबा पढ़ें। दो ऑप्शन है आपके पास, या इशा की नमाज के बाद 100 दफ़ा पढ़ लें, या अगर बच्चों वाले हैं इशा के बाद भी नहीं पढ़ सकती तो चलते फिरते इशा के बाद लेट कर भी पढ़ सकती है। औरतों के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बैठ कर ही जानमाज़ से पढ़ें। छोटे बच्चे हैं, लेट रहे हैं, तस्बीह ले लें 100 वाली और हाथ में इसे पढ़ना शुरू कर दें। अगर दिल बहुत परेशान हो तो सुबह और रात दोनों वक्त पढ़ लें। कोई बहुत सता रहा है, बहुत सता रहा है, लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, फसादात बढ़ते जा रहे हैं, रिश्ते टूटते जा रहे हैं, तो फिर सुबह शाम पढ़ें। ये वो औरतें भी पढ़ सकती हैं जिनके मर्द या बेटे गैर औरतों के चक्कर में पड़ चुके हैं, या बेटियां गैर मर्दों के चक्कर में पड़ चुकी हैं। उनके शर से छूटने के लिए भी ये पढ़ सकती हैं। दोनों वक्त पढ़ लें, सुबह और शाम तो ज़्यादा बेहतर है। टाइम आप कोई भी अपना रख लें और पढ़ते वक्त जल्दी ना करें, दिल से मांगे, एक एक लफ्ज़ को पढ़कर तर्जुमे से मांगे, क्योंकि अल्लाह दिल की आवाज़ सुनता है, ज़बान के अल्फाज नहीं, दिल की आवाज़ सुनता है अल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका, या अल्लाह मुझे बचा ले, फ़ी नुहूरिहिम, इनके शर से, व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, ए अल्लाह मुझे इनके शर से, इनकी कारस्तानियों से, इनकी शरारतों से मुझे अपनी पनाह में ले ले। इसके अल्फाज पे गौर कर कर के पढ़ें। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। जितने भी लोग हैं उनको तसव्वुर में लाती रहें और ये पढ़ें, और इसके साथ साथ सदका भी दें। छोटा सा सदका कोई भी रोज़ाना, यानी चाहे एक रोटी दे दे, चाहे पानी की बोतल दे दे, चाहे किसी गरीब को 1 रुपया दे दें, एक बिस्किट दे दें। सदका मुसीबतों को टालता है। बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी के मसाइल सिर्फ दुआ से नहीं,
دعا صدقہ صبر سے حل ہوتے ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، جو لوگ آپ کو رلاتے ہیں اللہ ان کے ظلم سے بے خبر نہیں ہوتا۔ رات کی خاموشی میں نکلی ہوئی آہ اور آنکھ سے گرا ہوا آنسو اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ اس لیے لوگوں سے لڑنے کے بجائے، اپنا معاملہ خود سلجھانے کے بجائے، بحث کرنے کے بجائے، ان کو یقین دلانے کے بجائے اللہ کے سامنے اپنا معاملہ رکھ دیں۔ آپ اللہ کے ہاں قیمتی ہو جائیں گے۔ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کریں۔ کبھی کبھی اللہ دیر کرتے، لیکن یہ یقین رکھیے کہ جب اللہ کو ہم نے اپنا معاملہ دے دیا ہے نا، تو انشاءاللہ اللہ اس کا بہترین حل دیں گے، بہترین حل۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ صرف عمل پر نہیں رہنا، اگر کوئی واقعی ظلم کر رہا ہے تو اپنی عزت نفس کی حفاظت بھی کریں، اور ہر وقت رونا، خاموش رہنا اور اندر ہی اندر ٹوٹنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اپنے رب سے جڑیں ضرور، لیکن نماز سے مضبوط بنیں اور منفی لوگوں سے تھوڑا فاصلہ رکھیں جو ہر وقت آپ کو منفی سوچ کی طرف لے کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون دے، میری دعا ہے۔ جس نے مجھ سے یہ دعائیں پوچھی، اللہ ان کے دل کو سکون دے۔ آپ کے دشمنوں کے شر سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور ان لوگوں تک پہنچائیں جو بہت پریشان ہیں۔ اپنے کسی پریشان بہن بھائی کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، تاکہ آپ تک آپ کی پریشانیوں کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ذریعے پہنچتا رہے۔ ان تمام بہنوں تک یہ ویڈیو بھیجیے صدقہ جاریہ سمجھ کر، جو اپنے اپنے گھروں کے مسائل سے، اپنے گھر والوں سے، اپنی حالات سے پریشان ہیں۔ کیا پتہ اللہ ان کی پریشانیوں کا حل اس ویڈیو میں انہیں دینا چاہتے ہوں۔ اور میری دل سے دعا ہے، میں نام نہیں لوں گی، آپ کو پتہ ہے یہاں ساری فیملیز ہوتی ہیں سب کی، کہ اللہ سب کی تمام پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ جن بچیوں نے مجھے کہا ہے اپنی اپنی پریشانیوں کے لیے، اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائے، اللہ ان کو عزتیں، عافیتیں، برکتیں عطا فرمائے، اللہ اپنے شوہروں کے سکھ دے، اپنے گھر کے سکھ دے، اپنے بچوں کے سکھ دے۔ انہیں میرا بہت دل دکھتا ہے اپنی بچیوں کو دیکھ کے، جو اس طرح کہتی ہیں کہ باجی ہمیں بہت دکھ ہے، یعنی سکھ نہیں ہے گھر میں، تو اللہ ان کے دلوں کو سکھی کر دے، آمین، اللہم آمین۔